एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीरीज़ ऑफ 5 में हर वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिगो के 2 मार्कर क्वेश्चन। तो 2 मार्कर क्वेश्चंस में सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो MCQ में आ जाएं या फिर 2 मार्कर में आ जाएं। तो साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7, इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो साइन इनवर्स साइन x जो है वो x तभी होगा अगर x बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की रेंज में। साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। उसी केस में हम साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x की जगह है 13 π/7। अगर 13 π/7 इस इंटरवल में लाई करता है, ओनली देन वी कैन राइट इट्स आंसर एज 13 π/7। सबसे पहले तो 13 π/7 जो है वो होगा 13 इंटू 180 डिग्री अपॉन 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 300 समथिंग आएगा, 300 समथिंग एंगल। पर यहाँ पे तो 90 डिग्री की टर्म्स में गिवन है, तो जैसे 300 प्लस ऐसे कुछ एंगल आएगा, तो वो ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 13 π/7 डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ दिस विच इज़ -π/2 टू π/2। अब इस केस में हमें इस एंगल को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन मतलब कुछ ऐसा देखेंगे जैसे 13 π/7 है तो उसको पाई प्लस समथिंग करके लिख दो, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 300 समथिंग आ रहा है। तो ये जो होगा, अगर हम 2 पाई से रिड्यूस करें ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो 2 पाई और यहाँ पे 7 इंटू 2 14, दैट मीन्स यहाँ पे हमें -π चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस π/7। अब साइन पाई 2 पाई माइनस थीटा जो है वो होता है, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा माइनस साइन थीटा। सो दिस बिकम्स साइन इनवर्स माइनस साइन π/7। अब देखो साइन इनवर्स माइनस x की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स π/7। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं लिखना माइनस साइन इनवर्स π/7, तो हम इसको, अगर साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस π/7। ये क्यों लिखा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स ही होता है, तो बाहर माइनस था उसको हमने अंदर ले लिया। अब देखो माइनस π/7 हम चेक करें, माइनस π/7 मतलब पाई इज़ 180 डिग्री को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 25.7 आ रहा है। तो माइनस π/7 इज -25/7, तो -25/7 इस इंटरवल में लाई करता है। तो हम लिखेंगे, तो इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसका आंसर इज -π/7। अब है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x इज इक्वल टू -π/2। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक साइन की टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा -π/2 माइनस साइन इनवर्स 3x। अब यहाँ से अगर हमें साइन हटाना हो देन वी विल टेक साइन ऑन बोथ द साइड्स। तो टेकिंग साइन, दोनों साइड लेंगे साइन, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स 4x है वो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे साइन -π/2 माइनस साइन इनवर्स 3x। अब इसमें से माइनस साइन बाहर ले लो। बाहर क्यों लिया, क्योंकि अंदर वाली दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव होंगी तो पूरे इस टर्म में से माइनस साइन आ जाएगा कॉमन, और साइन
ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इसलिए हमने इसके बाहर ले लिया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग रही है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 है तो साइन विल चेंज टू कॉज। पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू सॉरी दिस बिकम्स कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया 4x इज इक्वल टू माइनस कॉस साइन इनवर्स 3x। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो साइन इनवर्स है इसको हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम ट्राइंगल बना के करते हैं ना साइन कॉस के लिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए सेम वे से करोगे। ये साइन इनवर्स 3x है, साइन होता है साइन, अगर साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन इनवर्स के लिए भी सेम चीज़ यूज़ करोगे। तो 3x क्योंकि नीचे 1 है, हाइपोटेन्यूज इज 1, जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस हो जाएगी 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम माइनस कॉज, जब इसको कॉज इनवर्स लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज 1, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब कॉज ऑफ कॉज इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सिंपली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9x स्क्वायर, इसको जब उस साइड लेके जाएंगे तो 25x स्क्वायर 1 हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 25, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1/5। अब ये इक्वेशन है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं इनवर्स ट्रिगो की, तो उसमें अगर 2 आंसर्स आते हैं या कोई भी एक आंसर आता है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब देखो x ऑब्वियसली पॉजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि साइन इनवर्स 4x प्लस साइन इनवर्स 3x जो है वो माइनस पाई बाय 2 के इक्वल है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू नेगेटिव है। सो दिस इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंगल से तो नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो x की वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन 5। तो ये ध्यान देना है, इसमें हमें 2 आंसर्स आए थे और 2 में से एक आंसर को हमने रिजेक्ट किया गिविंग ए प्रॉपर रीजन, तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 1 अपॉन 5। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस 3 पाई बाय 2 टू x लाइज बिटवीन माइनस 3 पाई बाय 2 एंड x बाय 2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे हमारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे, तो सबसे पहले हम इसको cos का, देखो कोई हाफ एंगल फॉर्मूला ऐसे लगेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कॉज एक्स, तो इसी तरह डिनोमिनेटर के साइन को हम लिख सकते हैं कॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग जाएगा साइन थीटा का, विच इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक्चुअली साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पर हमारे पास साइन थीटा है तो विच इज़ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाय 2, मतलब इस एंगल का अपॉन 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 को जब अपॉन 2 करोगे वो हो जाएगा पाई बाय 4, सो दिस बिकम्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और साथ में कॉज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो हमारे ये 2 and 2 कैंसिल हो गए, साइन नीचे 2 बार है ऊपर 1 बार है, तो ये ऊपर और ये नीचे वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखो न्यूमरेटर में बचा cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 विच बिकम्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब बाहर तो
tan इनवर्स है और अंदर cot है, तो cot को ऑब्वियसली हम tan में चेंज करेंगे। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे tan पाई बाय 2 माइनस ये वाला एंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो tan पाई बाय 2 माइनस ये थीटा है, दिस इज इक्वल टू cot थीटा। ये अंदर वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 हो जाएगा। जब हम पाई बाय 2 एंड पाई बाय 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 होगा इसका आंसर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, बट क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेंज गिवन है x की तो हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे tan इनवर्स tan थीटा जो है, ये थीटा की जगह है, वो थीटा तभी होता है अगर थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ tan इनवर्स। रेंज ऑफ tan इनवर्स इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए अब देखो ये रेंज गिवन है माइनस 3 पाई बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2। हमें x को बनाना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो पहले सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x बाय 2 की वैल्यू आ गई माइनस 3 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 के बीच में। अब हम सब में पाई बाय 4 ऐड कर देते हैं, तो सेंटर में बन गया पाई बाय एक्स बाय 2 प्लस पाई बाय 4, यही चाहिए था हमें। और यहाँ पे भी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ऐड करा, ये आ गया माइनस 2 पाई बाय 4 विच इज़ माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो एंगल है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, मतलब इसकी रेंज में लाई करता है। तो इसका आंसर होगा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर इज दिस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब है फोर्थ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन रूट 2। जब भी 1 अपॉन रूट 2 गिवन होता है तो उससे हम साइन या कॉज का कोई फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉज एक्स। 1 बाय रूट 2 जो वैल्यू होती है वो साइन पाई बाय 4 की भी होती है, कॉज पाई बाय 4 की भी होती है। तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए, साइन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो 1 बाय रूट 2 को हम लिख सकते हैं कॉज पाई बाय 4 और ये है साइन एक्स, प्लस इस 1 बाय रूट 2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 और ये है कॉज एक्स। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉज बी, ये साइन ए है, दिस इज कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ए की जगह है हमारे पास x और b की जगह है पाई बाय 4, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाय 4। अब हम इसको डायरेक्टली क्या x प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं अगर ये x प्लस पाई बाय 4 साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा तभी होता है इफ़ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स विच इज़ क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब ये जो गिवन है इससे हम चेक करते हैं, माइनस पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है, हमें बनाना है x प्लस पाई बाय 4, तो सब में प्लस पाई बाय 4 कर देते हैं। तो इसमें भी माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 करेंगे और इसमें भी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 0 लेस देन एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इस साइड तो आ गया, इस साइड 0 आ गया, तो माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 के बीच में 0 लाई करेगा। तो ये है साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है, चाहे ये लिख लो, इसका आंसर होगा x प्लस पाई बाय 4। पर हमने प्रूव कर तो दिया है,
बट लिख भी सकते हो कि ये जो x प्लस पाई बाय 4 है वो लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, या 0 टू पाई बाय 2 आ रहा है, या ऐसे लिख सकते हो x प्लस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन इनवर्स विच इज़ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये जो रेंज गिवन होती है तो इसको हमें इस वे से चेक करना होता है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n if tan inverse n upon pi is greater than pi by 4, n belongs to natural numbers। n is a natural number, उसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों साइड tan ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा n अपॉन पाई इज ग्रेटर दैन tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो n अपॉन पाई इज ग्रेटर दैन 1। n इज ग्रेटर देन पाई, पाई को हम उस साइड ले जाएंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो n एक नेचुरल नंबर है जो 3.14 से बड़ा है। 3 इज नेचुरल नंबर, 3 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 4, मतलब n क्योंकि 3.14 से बड़ा है तो n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बट यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 4 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। MCQ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, 2 मार्कर में भी आ सकता है। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज टू score 100% in your board exams, and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.